आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे आप उम्मीद करते सब अच्छे होंगे। प्रेमियों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम अपने आप को भूत प्रेत या गंदी शक्तियों से कैसे बचाएं, या फिर अपने आप का ही बंधन या किलन कैसे करें ताकि कोई भी नेगेटिव एनर्जी हमारे शरीर के आसपास न आने पाए, हमारे घर में ना घुसने पाए। खुद के लिए है ये चीज़ और खुद से ही है ये चीज़। एक एक चीज, सारा सामान यहाँ है, आपको करके दिखाऊंगा। सिर्फ एक कंडीशन है, आपको इस पूरी वीडियो में पूरी ईमानदारी के साथ हमारे साथ चलना है अगर इन सब चीजों से बचना चाहते हो तो। अगर आपके घर में या शरीर में कोई नेगेटिविटी नहीं है तो भी काम आएगी, कोई नेगेटिविटी है तो भी ये चीज असर करेगी। कैसे करना, एक एक चीज को ध्यान से देखना। अब सबसे पहले मान के चलो आपके घर में कोई नेगेटिविटी नहीं है तो आप बिल्कुल सिंपल तरीके से करिए। लगे कि कोई नेगेटिव पार्टिकल्स कोई आसपास मौजूद है तो उसके लिए थोड़ा सा विधान अलग हो जाएगा। अब मान के चलो ये आपके घर का मंदिर है, ये मेरे घर का मंदिर नहीं है, सिर्फ आप लोगों की वीडियो बनाने के लिए हमने इस सेटअप को तैयार किया है। अब यहाँ पर सामने बाबा श्याम बैठे हैं तो हम अपने आप का और अपने घर का किलन करेंगे अब इनके सामने बैठकर। उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले तो हमारे पास माला भी है, मौली भी है, मोरछड़ी भी है, जल भी है, कपूर भी है। इन सारी चीज़ों का हम इस्तेमाल करेंगे। अब जैसे मैं मंत्र जाप करता हूँ, माला जाप करता हूँ, तो सबसे पहले यहाँ बैठकर आप दीपक जला लीजिए बाबा के सामने, ठीक है। मान के चलो हम यहाँ कपूर जला लेते हैं, ठीक है। हमारे पास कपूर है, आप कपूर भी जला सकते हो, दीपक भी जला सकते हो, वो आपकी मर्जी है। हम यहाँ कपूर जला लेते हैं ताकि आप लोगों को ये चीज़ आसानी से समझ में आ सके, इन सब चीज़ों को आप देख सको। जो भी देवी देवता की आप पूजा करते हो, मंत्र जाप करते हो, उस देवता के सामने आपको कपूर जला लेना है। अब आपको हाथ में जल लेना है। अब आप बोलोगे, हे बाबा श्याम, मेरा नाम ये है, पिता पति का नाम ये है। मैरिड महिलाएं पति का नाम बोलेंगी, कोई भी कर सकता है इस काम को, कभी भी किसी भी दिन कर सकते हो। मेरा नाम ये है, पिता पति का नाम ये है, मेरा गोत्र ये है, मैं इस जगह का स्थायी निवासी हूं और इस समय मैं आपके सामने बैठकर इतनी माला करना चाहता हूँ। 11 माला बोल दो, जो भी मंत्र करते हो, छोटा बड़ा जो भी है आपके आसपास, 11 माला उस मंत्र की करना चाहता हूँ। और इसके द्वारा मैं अपने शरीर पर इस मंत्र की सुरक्षा कवच चाहता हूँ। जो मंत्र जाप करते हो उस मंत्र का सुरक्षा कवच मेरे शरीर पर लगे, ऐसा आप कृपा करिए, आशीर्वाद दीजिए। जल नीचे की ओर छोड़ दो। ये हुआ संकल्प, यानी भगवान को अपना एड्रेस बताना और किस काम के लिए बैठे हो ये बताना। दोबारा से जल हाथ में लो और कहो, हे श्री हनुमान जी महाराज, इस समय बाबा को हमने बुला लिया, या जिस देवी देवता को हमने बुला लिया है, आप भी जागृत स्वरूप में विराजमान हो जाओ। और इस समय हम यह पूजा पाठ करने जा रहे हैं, इसका फल कोई नेगेटिविटी ना ले ले। ये किस लिए, ताकि घर में अगर कोई नेगेटिव कण हो तो वो आपकी पूजा पाठ ना लेने पाए। आप यहाँ जागृत स्वरूप में विराजमान हो जाइए। हे बाबा हनुमान, आपको प्रभु श्री राम और माता सीता के चरणों की सौगंध लगे। आप जागृत स्वरूप में विराजमान होकर हर प्रकार से अपने इस बच्चे की रक्षा करिए। इस बच्चे की, ये नहीं मैं स्त्री हूँ पुरुष हूँ क्या करूँ, कुछ नहीं, अपने बच्चे की रक्षा करिए। और फिर इस जल को क्लॉकवाइज अपने चारों तरफ लक्ष्मण रेखा बनाओ, ऐसे करके, बस, और कुछ नहीं करना। अब आप सिक्योर हो, सुरक्षित हो। जो ये दीपक है, बीच की 2 उंगलियां यूज करके दीपक के दाएं बाएं थोड़ा सा जल का छिड़काव करो। अब ये दीपक उस देवता तक पहुंचेगा जिसकी सामने फोटो रखी है, बस, कोई नेगेटिविटी नहीं ले सकती। अब हम करेंगे मंत्र जाप। मान के चलो ये हमारे पास माला है और माला हमेशा गोमुखी के अंदर या छुपा कर ही की जाती है, इससे माला की एनर्जी बाहर नहीं जाती। नीचे आसन लगाकर बैठना है। मान के चलो हमने ऐसे मंत्र जाप किया, राइट हैंड से माला चलती है, मंत्र जाप किया, 11 माला कर ली। 11 माला करने के बाद आप इस माला को अपने गले में धारण करोगे। गले में धारण कर ली। इससे 11 माला जो हुई थी आपकी, उसकी पूरी एनर्जी आपके शरीर में यही रह जाएगी, स्थिर हो जाएगी, बाहर नहीं जाएगी। नीचे आसन लगाकर बैठे हो। अब बोलो दोबारा से कि प्रभु, अगर पहले मेरे ऊपर किसी प्रकार की कोई नेगेटिविटी है तो उसको दूर करिए। अपने लेफ्ट हैंड में कपूर रख लीजिए। ये हम वैसे ही छोटा सा टुकड़ा लिए बैठे हैं, अपने लेफ्ट हैंड में कपूर रख लीजिए। और जो मंत्र आपने जाप किया है उसी माला के साथ, जो मंत्र आपने जाप किया है, राइट हैंड में माला पकड़िए, लेफ्ट हैंड में कपूर रखिए और उस मंत्र का आपको 21 बार जाप करना है। वैसे याद ना रहे, उंगलियों पे चल सकता है, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे आप उंगलियों पे कर, कैसे भी याद कर लेना, 21 बार। और 21 बार एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा घुमाना है, यानी उतारा करना है इस कपूर का एंटी क्लॉकवाइज। और फिर प्रार्थना करनी है सामने जो देवता बैठे हैं उससे, कोई भी देवी देवता हो सकता है,
कि अगर मेरे ऊपर या आसपास इस घर में कोई भी गंदी शक्ति है तो उस शक्ति को आप इस कपूर में बैठाकर और अपने इस पवित्र दीपक में जलाकर भस्म कर दीजिए। फिर आपको दीपक में लगा देनी है वो कपूर। इससे जो भी कोई नेगेटिव कण या आपके शरीर में, आपकी कुंडलिनी ऊर्जा में या आपके ऑरा में कोई नेगेटिव पार्टिकल्स होगा वो इसके अंदर जलकर भस्म हो जाएगा। अब यहां पर आपको अपने देवता से प्रार्थना करनी है कि मैं इस मंत्र का जाप करता हूं और इस समय 11 माला की है तो ये ऊर्जा आसपास मौजूद है। सुरक्षा चक्कर लगाया है तो कोई नेगेटिविटी अंदर नहीं आ सकती। सभी को लगाना है ये सुरक्षा चक्कर, नेगेटिविटी हो या ना हो सभी को लगाना है, नेगेटिविटी अंदर नहीं आ सकती। तो ऐसे में उस देवता से प्रार्थना करो कि इस समय आपकी 11 माला की गई है, मेरी आपसे प्रार्थना है कि मैंने अपना खुद का उतारा करके आपको समर्पित कर दिया है, कोई नेगेटिविटी है मुझसे दूर करो। इस मंत्र की पूरी ऊर्जा मेरे शरीर में समाहित करो और मेरे शरीर के ऊपर एक सुरक्षा कवच बनाओ। उसके लिए आपके पास है धागा। अब मान के चलो आप ओम नमः शिवाय का जाप करते हो तो बोलो ओम नमः शिवाय, फिर फूंक मारो। कोई भी सिद्ध मंत्र से हो सकता है ये काम। हनुमान चालीसा सिद्ध कर रखी तो हनुमान चालीसा पढ़ते हुए इस धागे के अंदर फूंक मारो और गांठ लगाओ। ऐसे करके आपको 11 गांठ लगानी है, इसके अंदर 11 गांठ लगानी है। ये बनाना है आपको या तो गले का ताबीज या हाथ का ताबीज, हाथ में जो कलावा बांधते हैं ना उसका ताबीज। आप कुछ भी बना सकते हो। पुरुषों के लिए राइट हैंड में होता है, महिलाओं के लिए लेफ्ट हैंड में होता है। ठीक है, 11 गांठें लगानी है, उस मंत्र का जाप करते ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसे बोलते हुए फूंक लगानी है। खुद से ही लगानी है। हनुमान चालीसा का पाठ करते हो, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित, ऐसे कर करके चलते जाना है और 11 गांठें लगानी है। फिर इसको जो 11 गांठ लगी हैं उसको आपको अलग कर लेना है। फिर बोलना है कि हे प्रभु इसको सिद्ध कर दीजिए ताकि कोई भी गंदी शक्ति मेरे शरीर में प्रवेश ना करने पाए। और जो दीपक जल रहा है उसके ऊपर से 11 बार फेरी देनी है, क्लॉकवाइज, नॉट एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम ऐसे बोलते हुए 11 बार करोगे, ये शुद्ध एवं सिद्ध हो जाएगा। उसके बाद मोर छड़ी है आपके पास, मोर छड़ी से खुद को झाड़ा लगाओ, खुद को ऐसा बोलो कि बाबा मुझे हर प्रकार से सुरक्षित कर दीजिए। ये सब चीजें उनके लिए बता रहा हूँ जिसके पास, किसी के पास तो मोर छड़ी है, किसी के पास धागा है, किसी के पास मंत्र, अलग अलग चीजों के लिए बता रहा हूँ। ये काम वही कर सकता है जिसने या तो कोई मंत्र सिद्ध कर रखा हो। मंत्र सिद्ध कब होता है? जब आप 1,25,000 जाप कर लोगे तब मंत्र सिद्ध होगा, इससे पहले नहीं होगा। तो जिन्होंने या हनुमान चालीसा सिद्ध कर रखी तो हनुमान चालीसा से करो, मोर छड़ी है तो, धागा है तो, माला है तो, किसी से भी आप कर सकते हो। अपने आप को झाड़ा लगाओ बाबा का ध्यान करते हुए कि मुझे हर प्रकार सुरक्षित, 7 बार झाड़ा लगाना है। अब आप अगर तीनों चीज है तो तीनों चीज भी कर सकते हो। अब आप पूरी तरह से प्रोटेक्ट हो चुके हो। अब आपके ऊपर सुरक्षा चक्कर लगा दिया गया है। अब आपके पास जो माला थी जिससे आपने मंत्र जाप किया था उसको निकालो और कहो कि प्रभु इस माला, क्योंकि माला अपने आप सिद्ध हो जाएगी, जब मंत्र सिद्ध होगा तो सबसे पहले माला ही तो सिद्ध होगी आपकी। फिर प्रार्थना करो कि बाबा मेरे पूरे शरीर को सुरक्षित कर दीजिए ताकि कोई भी गंदी शक्ति मुझे छू ना पाए। अब ऊपर से लेकर और नीचे पांव के अंगूठे तक इस माला को ले जाना है, शरीर से स्पर्श करवाना है, थोड़ी सी जगह में ऊपर से नीचे तक मंत्र का ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसे करते हुए पूरे शरीर में स्पर्श करवाते हुए नीचे तक आपको लेके जानी है। ले जाने के बाद जब लगे कि आपने ये कार्य कर दिया, उसके बाद माला का जो सुमेरु है उसको आपको जल में डुबोना। सिर्फ इससे माला का शुद्धिकरण होता है। ये होता है माला का शुद्धिकरण। पूरी माला कभी धोनी नहीं होती। अगर इसको पूरी को जल में डालोगे तो इसकी जो ऊर्जा है वो जल में समाहित हो जाएगी, माला की ऊर्जा खत्म हो जाएगी। सिर्फ सुमेरु को आपको धोना है और उसके बाद आपको वापस इसको गोमुखी के अंदर रख देना है। अब आप एक प्रकार से पूरी तरह प्रोटेक्ट हो चुके हो। जब आपको लगे कि हाँ कहीं कोई परेशानी आई है हफ्ते 10 दिन में, विशेषकर मंगलवार शनिवार को, क्योंकि जब कहीं दाएं बाएं जाती है तो कोई ना कोई चीज आ जाती है। छोटा सा कपूर का टुकड़ा लो, 2 लौंग लो, अपने राइट हैंड में रखो, मंदिर में बैठकर मन मन में हनुमान चालीसा का पाठ करो, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज उतारा करो अपना और फिर उस दीपक में लगा दो। इसको भी और इसको भी दीपक में रखकर उसको जला देनी है। घर के अंदर भी जला सकते हो, घर के बाहर भी जला सकते हो, वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड है आप कैसे करते हो, क्या करते हो। रख के 2 जो लौंग थी वो भी, और इस कपूर को हम यहाँ जला देंगे। इससे अगर किसी प्रकार की कोई नेगेटिव कण आपके पास आए हैं या किसी ने कोई शक्ति भेजने की कोशिश की है या आप गलती से किसी ऐसी जगह चले गए जहां नहीं जाना चाहिए था,
तो वो सारी नेगेटिविटी यहाँ उतर जाएगी। एक प्रकार से इसको खुद की हीलिंग करना कहते हैं। अब ये वीडियो 10 मिनट का हो चुका है, अभी मैंने समय देखा है, लेकिन इस 10 मिनट में आपको वो बात बता दी गई है जिससे आपको कभी किसी भगत के यहाँ, किसी चौकी दरबार में कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह काम कोई भी कर सकता है, किसी भी दिन, किसी भी समय, कभी भी, कहीं भी कर सकता है। बाहर रहते हो कपूर लो जला दो, घर में रहते हो कपूर लो जला दो, दीपक जला सकते हो दीपक जलाओ। और ज्यादा चाहिए कि हाँ इससे अभी मन नहीं भरा, ऐसे करके और अपना मुख इस दीपक के ऊपर, अब ये थोड़ा सा गर्म है हाथ में नहीं ले सकता, बस इसके ऊपर मुख रखो अपना, और इसकी जो लो है वो चेहरे पर आने दो। चेहरे पर पसीना भी आएगा, गर्माहट भी आएगी, आने दो उसको। इससे आपका ओरा स्ट्रांग हो जाएगा, ओरा मजबूत हो जाएगा इससे आपका। और देखते रहो इसकी तरफ देखते रहो, आंखें खोल कर देखते रहो इसकी तरफ। इतना भी नहीं ज़्यादा नीचे चले जाओ और अग्नि से परेशानी हो, ऐसा भी नहीं करना है आपको बिल्कुल भी। थोड़ा सा दूरी से आपको इसकी तरफ देखते रहना है और इसकी अग्नि को ग्रहण करना है। इसे बोलते हैं अग्नि से स्नान करना, यानी आपकी जो सूक्ष्म आत्मा है वो अग्नि से स्नान करेगी, नेगेटिव कण दूर होंगे, आपका ओरा स्ट्रांग हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा और आप एक प्रकार से शुद्ध हो जाओगे। अब यहाँ जो जल रखा था ये पूरी तरह से शुद्ध हो चुका है क्योंकि आपने इतनी प्रक्रिया की है। अब संभव हो सके तो इस जल को लो और इस फिंगर रिंग के माध्यम से पूरे घर में जल का छिड़काव करो। पूरे घर में जल का छिड़काव। कोई भी कमरा बचना नहीं चाहिए, टॉयलेट तक भी जाओ कोई परेशानी नहीं होगी। बचे हुए जल से घर का जो मेन गेट है वहां पर लक्ष्मण रेखा बना दो आप। ऐसा करने से आपका घर प्रोटेक्ट हुआ, आप प्रोटेक्ट हुए। और कुछ ना बने 15 दिन में एक दिन ये काम कर दिया करो। 15 दिन में एक दिन यह काम आप कर दो, देखोगे कि पूर्णतः आपका शरीर बदल जाएगा, आपका आभा मंडल बदल जाएगा। उसके साथ जो आपके गुरु महाराज हैं उनके पास जाया करो, जब भी जाओ उनसे झाड़ा जरूर लगवाओ कि झाड़ा जब गुरुजी झाड़ा लगाते हैं तो उससे आपका शरीर प्रोटेक्ट हो जाता है हर प्रकार से। किसी भी मंदिर में, आसपास कोई भी मंदिर है उसकी आरती में जाना शुरू कर दो। जब आरती में जाते हैं तो सभी देवी देवता जागृत रूप में होते हैं और उस समय उस देवता की शक्ति वहां काम कर रही होती है। अगर गलती से कोई नेगेटिव पार्टिकल आपके साथ कोई कण जुड़ जाता है तो उसको उठाकर हाथों हाथ बाहर कर देते हैं, फिर आपका शरीर पूरी तरह नॉर्मल हो जाता है, शुद्ध एवं सिद्ध हो जाता है। धीरे धीरे देखोगे आप पूरी तरह आपकी जिंदगी बदल के रख दी जाएगी अगर यह सिंपल काम। अब इसमें क्या खर्चा लगा? माला आपके पास थी, मौली थी, ये था, कपूर आपके पास, खर्चा क्या आया? कोई खर्चा नहीं आया, कहीं जाना नहीं पड़ा, किसी के हाथ पांव नहीं जोड़ने पड़े, किसी को गुरुजी गुरुजी कह के नहीं बोलना पड़ा। दिमाग खर्च, पैसा खर्च, समय खर्च होने से बचा। और मोस्टली यही 3 चीज होती हैं जिनके खर्चे से व्यक्ति डरता है। तो भाई घर बैठे खुद के वैद्य, खुद के हकीम, खुद के पुजारी, खुद के पंडित खुद ही बन जाओ भाई। किसी की प्रतीक्षा में मत रहो कि कोई दूसरा तुम्हें ठीक कर देगा, कोई दूसरा तुम्हारे कल्याण कर देगा। नहीं भाई, खुद का कल्याण खुद को करना होता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता भाई। अब कुछ लोग यहाँ कमेंटों में, अभी तक तो कमेंट आ चुके होंगे मेरे पास, गुरुजी नंबर दे दो, भाई जी नंबर दे दो, पंडित जी नंबर दे दो। भाई कोई गुरु, कोई पंडित, कोई भाई आपका कल्याण नहीं करवा सकता भाई। बात बुरी लगे, बुरी मान जाना, लेकिन सच बोल रहा हूं क्योंकि आपकी तरह एक मध्यम वर्गीय परिवार से हूं। गरीबी भी देखी है, भाईचारा भी देखा है, अपने ही लोगों की गद्दारी भी सहन की है, ये भूत प्रेत के चक्कर भी सहन किए, यहां से निकल कर आया हूं तो आप लोगों के सामने ये बात बता रहा हूं। और मुझे पक्का यकीन है मुझे इस बात का कि जब कोई भक्त, कोई चौकी दरबार लगाने वाला इस चीज को देखेगा, अगर वो सही है तो वो अन्य लोगों को भी यही राय देगा, और अगर वो गलत है, वो सिर्फ पैसे कमाने की वजह से बैठा है, तो वो मेरी बुराई करेगा। और धन्यवाद देता हूं उन सभी भक्तों का, उन सभी चौकी दरबार लगाने वाले साधकों का, जो आप लोग जब उनके पास जाते हो तो वो मेरी वीडियो दिखा के बोल देते हैं कि इस भाई की वीडियो देखा करो, आपका घर बैठे सब कल्याण हो जाएगा। मैं धन्यवाद देता हूं उन सभी को जो अच्छे हैं, सच्चे हैं और परमात्मा के दिखाए हुए रास्ते पर और अपनी शक्तियों का सदुपयोग समाज कल्याण के लिए कर रहे हैं और समाज को एक सही दिशा दिखा रहे हैं। उन सभी को मैं यहाँ वीडियो के माध्यम से प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ आप सभी का। उससे ज़्यादा धन्यवाद के पात्र आप सभी लोग हो जो वीडियो देखते हो, इतना प्यार देते हो। अब लगे कि ये जानकारी सही है और हमारे लिए कल्याणकारक है तो उठा के अपने घर के हर एक सदस्य को दिखाओ, अपने परिवार के लोगों के पास भेजो, क्योंकि हर व्यक्ति परेशान है। अब यहाँ आपको अगर इनकी कसम दे दूंगा ना तो कमेंट में ये आएंगे कसम देता है तो कसम, यहाँ तक कि जो 14 मिनट की वीडियो है वो बेकार कर दी जाएगी। सिर्फ 1 सेकंड में जो कसम दी गई है सिर्फ वो याद रखा जाएगा। ऐसे मूर्ख और दुष्ट लोगों को कहना चाहूंगा यहाँ मत आया करो। मैं नहीं दूंगा कोई कसम, कोई बात नहीं, लेकिन अगर अपने आप को, अपने परिवार को इन झूठे पाखंडियों से बचाना है तो ये रास्ता आपके पास है।
खुद भी देखो, पूरे परिवार को बैठा कर दिखाओ, अन्य लोगों के पास शेयर करो, हद से ज़्यादा इस वीडियो को वायरल करो। ये मत सोचना कि किसी का यूट्यूब चैनल चल रहा, अरे नहीं चलेगा, दूसरा चल जाएगा, तीसरा चल जाएगा, कोई और वीडियो वायरल हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन याद रखना, इस वीडियो के अलावा खुद से प्रोटेक्शन का जो जिम्मा आपके ऊपर आया है वो नहीं मिलेगा शायद। हाँ, कहीं कोई कमी लगे, कोई त्रुटि लगे, मुझे उसी समय नीचे कमेंट में लिख के बताओ कि तू यहाँ गलत है। मैं अपने अंदर सुधार करने की पूरी कोशिश करूंगा, माफ़ी भी मांगूंगा सभी के सामने। और बताओ इससे ज़्यादा क्या होगा। कहीं भी कोई त्रुटि, कोई कमी लगती तो बताओ तो सही यार, आप लोग बताते भी नहीं हो। लेकिन हाँ, पता है क्या होता है, जो चीज़ आपको फ्री में मिल रही है ना, आपको उस चीज़ की कीमत नहीं है, वैल्यू खो दी आप लोगों ने उसकी। अरे यार, पैसे लेके बताता ना तो कुछ मानते भी कि हाँ कुछ होगा, फ्री में बता रहा, चिंता मत करो, चिंता मत करो, धीरे धीरे वो काम भी शुरू कर दूंगा, ज़्यादा दूर नहीं हूँ। ठाकुर जी के आदेश आ चुके हैं दरबार लगाने के लिए, लेकिन मैंने बोल दिया कि मैं नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है हर सुबह मेरे यहाँ 2 मुट्ठी गेहूं लेके और पता नहीं कितनी महिलाएं, कितने पुरुष लाइन लगाए खड़े होंगे। ये चक्कर हमें नहीं करना भाई। और आके पता क्या बोलेंगे, भैंस ने दूध नहीं दिया। अब बताओ, उनकी भैंस ने दूध नहीं दिया और वो पूछा लेने के लिए आए मेरे पास। मैं इस काम के लिए नहीं बना हूं भाई, मैंने ठाकुर जी को पहले ही बोल दिया है। या तो दरबार लगाओ मत, लगवाते हो तो कोई अगर ऐसा कोई बड़ी सेवा है, सिर्फ वो सेवा दो जिसके सहारे लोगों का कल्याण हो सके बस। लेकिन कुछ लोगों ने ये सोच लिया है फ्री में बताता तो कुछ नहीं है, बकवास कहानी है। आप कुछ भी मानो, आई डोंट केयर, घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई, सिंपल सी बात है। ठीक है, जैसा जिसको जो सोचना है वो सोचेगा। हाँ, जो पूरी ईमानदारी के साथ यहाँ तक पहुँचा है उनसे प्रार्थना करता हूँ और धन्यवाद भी देता हूँ कि आपने वीडियो को पूरा देखा। अन्य लोगों के पास जरूर शेयर करना, व्हाट्सएप स्टेटस लगा लो, फेसबुक पर शेयर कर दो, अपने घर के पर्सनल लोगों को पास बैठा कर दिखाओ, रिश्तेदारों के पास भेज दो। प्रोटेक्शन तो सभी को चाहिए, किसी अकेले को तो नहीं चाहिए। जय श्री श्याम, राधे राधे।